लेकिन जब भ्रष्टाचार का मुद्दा निकलता है, जब भ्रष्टाचार का मुद्दा निकाला जाता है, तब डॉक्टर जितेंद्र कुमार, ये भी मुद्दा निकलेगा कि कैग रिपोर्ट बिहार सरकार से सवाल पूछती है। ये भी तो मुद्दा निकलेगा। जब 20 साल में आपने क्या किया है, आपके मुख्यमंत्री ने किया है, ये जब मुद्दे निकलेंगे तो ये भी मुद्दा निकलेगा कि उसकी यूटिलाइजेशन के सर्टिफिकेट्स कहां हैं। कैग उसमें यह भी कहता है कि इसका कोई दावा नहीं कर सकता कि सचमुच में वो पैसा उसी के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये भी तो मुद्दा उसमें निकलेगा। तो क्या इसीलिए सुशासन की बात नहीं की जा रही है? अजय आलोक कह रहे थे, सही कह रहे थे कि बिहार के सड़कों की हालत कई बार हमने आज तक पर दिखाई है, लेकिन उसके साथ साथ यह भी दिखाया हुआ है कि कैसे आधे बने ब्रिज टूट गए हैं, बनने के कुछ ही महीने के बाद टूट गए। ये भी तो हम दिखा रहे हैं पिछले कुछ सालों से। तो उसकी भी बात की जाएगी कहीं ना कहीं। डॉक्टर जितेंद्र कुमार शाहिल जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पे कोई कंप्रोमाइज करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। उन्होंने बिहार में न्याय के साथ विकास किया है और विकास का लाभ समाज के सभी वर्ग को मिले, सभी तबके को मिले, यह सुनिश्चित किया है। जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं या कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, दोनों आदरणीय हैं, लेकिन जिस प्रकार की बात अल्पसंख्यकों के शुभचिंतक होने की बात ये लोग करते हैं, ये एकमात्र झूठ और छलावा है। हम लोग आए सत्ता में 2005 से लेकर अभी तक एनडीए में, एनडीए वालों ने तो हम लोगों ने कब्रिस्तान की घेरेबंदी करवाई, अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता तलाकशुदा महिलाओं को सहायता योजना से लाभ दिया, हज यात्राओं लेकिन की उसके सुविधा का बावजूद विशेष ध्यान रखा है। देखिए, वो भी ट्रेजरी का मामला था। चारा घोटाला भी ट्रेजरी का मामला था। और आज भी कैग के जरिए यही सवाल पूछा जा रहा है कि ट्रेजरी से जो पैसा खर्च किया गया है उसकी रिसीट कहां है? वो वहीं पर खर्चा हुआ है, वो जरा दिखाइए। अभी तक वो नहीं दिखा पाए हैं। वो कह रहे हैं कि जिसके लिए पैसा निकाला गया उसका मिस अप्रोप्रिएशन हो सकता है। ये डर कैग का रिपोर्ट आज भी बता रहा है। देखिए, यह प्रशासनिक तौर पे और ये विलंब कैग हो का सकता रिपोर्ट है। कैग के रिपोर्ट पर सरकारें गिरी, आपको भी पता है। साहिल जी, मैं कैग की रिपोर्ट पढ़ा हूं मैं। यह प्रशासनिक चूक या प्रशासनिक भूल हो सकती है, प्रशासनिक कारणों से विलंब हो सकता है। अब कई बार ठेकेदारी किसी को मिली या बजट एलोकेट किया गया और उसमें कोई केस मुकदमा का मामला आ गया, एक्विजिशन का मामला आ गया, तो वो यूटिलिटी सर्टिफिकेट देने में विलंब होता है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि वो समय जमा होना चाहिए ताकि प्रतिपक्ष के लोगों को इस तरह का आरोप लगाने का मौका न मिले। लेकिन भ्रष्ट आज माननीय मुख्यमंत्री जी का 20 साल का लगभग करियर है मुख्यमंत्री के तौर पे और 50 साल का उनका सार्वजनिक जीवन है। कोई माई का लाल उनके दामन पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता है। यह मुख्यमंत्री जी का चरित्र है। आप देखिए, गायसाल में रेल दुर्घटना हुई, तब वे तत्कालीन रेल मंत्री थे, उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। कभी कहीं ऐसा डर तो नहीं है, कहीं ऐसा डर तो नहीं है कि ये जो वोट यात्रा निकली है उसमें वोट काटने के मुद्दे को काटने के लिए ये जंगल राज की याद दिलानी पड़ रही है? क्योंकि मुझे सुशासन बाबू का कैंपेन भी याद आ रहा है। इस बार सुशासन कैंपेन मुझे नजर नहीं आ रहा है कहीं पर। साहिल जी, आपको बेहतर पता है कि एसआईआर वाले मुद्दे की तो हवा सुप्रीम कोर्ट में इन लोग की निकल गई है और सुप्रीम कोर्ट से डांट फटकार मिली है कि भाई आप लोग का बीएलए क्या कर रहा है, सहयोग क्यों नहीं कर रहा है। प्रतिपक्ष के दलों के अपॉइंटेड बीएलए को सहयोग नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इनको वितंडावाद करना है। और हम लोग इलेक्शन में जंगल राज के मुद्दे को लेकर जा ही रहे हैं, साथ ही हम लोगों ने जो 20 साल में विकास का काम किया है उन मुद्दों को लेकर भी हम लोग जा रहे हैं। उसका